ओके सो वेलकम टू चैनल वंस अगेन दिस इज जेडबीसी। सो आज थोड़ा अपन निफ्टी में थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे मार्केट की, कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी में आदमी कितना लोग फोकस करता है। बट स्ट्रेटजी सिंपल स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करने से मार्केट में काम नहीं चलता है। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। बिकॉज अगर आप छोटा कैपिटल लेके आए हैं और अगर आपको वो कैपिटल बहुत जुगाड़ करके आप लाए हैं, अगर आपको कैपिटल चला जाता है तो आप फिर स्ट्रेटजी कितनी भी बनाते रहें, आप उसको लगाएंगे कहाँ अगर आपका कैपिटल ही आपके पास नहीं है। सो कैपिटल बचाना भी आना चाहिए मार्केट में। अगर आप मार्केट में लंबे समय तक टिक पाते हैं तो आपका कैपिटल तो ग्रो हो ही जाएगा एज ए ट्रेडर। सो आपको रिस्क अपना डिफाइन आना चाहिए कि अपन को कितना रिस्क एक ट्रेड में लेना है। ऐसा नहीं हो कि 2 ट्रेड लिए अपना कैपिटल ब्लोन अप, मतलब ख़त्म कर लिया अपना ट्रेड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे थोड़ी सी अपन बातचीत करेंगे आज एज ए यूट्यूब फैमिली। मैंने सोचा इस पर एक डिस्कशन करना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज डिस्कशन। तो मैं क्या है, एक स्टोरी टाइप से है, मैं वो आपको सुनाऊंगा। और किस तरीके से है, जैसे कि 2 लोग हैं, एक है मान लो पीटर, एक है पीटर और दूसरा है कैल्विन। ये 2 नाम कोई भी नाम रख सकते हैं, यहाँ पर राम श्याम भी रख सकते हैं, कोई भी रख लो, मेरा ही रख लो, सुजीत रख लो, कुछ भी रख लो। बट क्या है, 2 नाम मैंने ले लिए, पीटर और कैल्विन। तो पीटर क्या है, अपने आप को समझता है मैं एग्रेसिव हूँ, तो वो क्या है अपने हर ट्रेड पे 25% का रिस्क लेता है। अपने आप को एग्रेसिव मानता है और अपने हर ट्रेड पे 25% का रिस्क पीटर लेता है। ओके। और जो कैल्विन है वो अपने आप को थोड़ा सा कहता है कि मैं तो भैया कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ और मैं तो सिर्फ अपने कैपिटल का 1% ईच ट्रेड पे रिस्क लूँगा। कंजर्वेटिव ट्रेडर अपने आप को बोलता है वो, और वो सिर्फ कहता है मैं तो सिर्फ 1% ही रिस्क अपने पर ट्रेड पे लूँगा। तो ये तो हो गया कैल्विन और ये हो गया पीटर। ये 25% का रिस्क ले रहा है और ये ले रहा है 1%। दोनों की स्ट्रेटजी 50% काम करती है और 50% नहीं करती, और दोनों का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है। ओके। जैसे अगर केविन पीटर 25% का रिस्क ले रहा है तो जब उसका रिवॉर्ड आएगा तो 50% का आएगा और इसका आएगा तो 2% का आएगा। मतलब तो अगर -25% होगा और प्लस होगा तो 50% होगा, क्योंकि 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे दोनों चल रहे हैं और इनकी 50% स्ट्रेटजी काम करती है, 50% नहीं भी करती है। अब आप सोचो, मार्केट में इन्होंने आगे चल के 8 ट्रेडें ली, नेक्स्ट 8 ट्रेडें जो इन्होंने ली, तो नेक्स्ट 8 ट्रेड इन्होंने जो ली वो इस तरीके से है। मान लो नेक्स्ट 8 ट्रेड्स जो इन्होंने ली, नेक्स्ट 8 ट्रेड्स में क्या होता है, पीटर को मान लो जो नेक्स्ट 8 ट्रेड्स हैं उनमें से शुरुआत की 4 ट्रेड्स में इसको होता है लॉस। तो किस तरीके से चलेगा इसका काम, -25%, -25%, -25% एंड देन -25%। अब आप देखो कि इसके पास आगे की ट्रेड्स के लिए पैसा है ही नहीं, इसका हो गया अकाउंट खाली। -100% इसका हो गया, -25-25 करके -100% अकाउंट हो गया इसका ब्लोन अप, ख़त्म खेल। बिकॉज आगे की ट्रेड इसकी विनिंग हो सकती है, बिकॉज 8 ट्रेड्स में क्या है, लूज 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 एंड विन विन विन। लेकिन शुरुआत की 4 ट्रेडें इसको लॉस वाली मिल गई। अब आगे की 4 ट्रेडें विन वाली आएंगी तो, लेकिन आएंगी कहाँ जब इसके पास तो अपना कैपिटल ही नहीं बचा। और वहीं कैल्विन को देखते तो कैल्विन का क्या है हिसाब किताब, कैल्विन कह रहा है अच्छा ठीक है, कैल्विन का भी शुरुआत में -1% गया, फिर -1% गया, फिर -1% गया एंड फिर -1% गया एंड देन फिर आई उसकी विनिंग स्टेट्स। तो विनिंग स्टेट किस तरीके से चली, यहाँ पे उसको +2%, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का है दोनों का, फिर +2%, फिर +2% एंड फिर से +2%। तो ये बैठे हैं भाई साहब अपने +4%, अपने कैपिटल को उन्होंने 4% ग्रो कर लिया और इनका अकाउंट हो गया खाली, खाली अकाउंट हो गया इनका खाली। इनका अकाउंट खाली, +4% हो गया इनका अकाउंट। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि अकाउंट को रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, अगर मान लो इसकी शुरुआत की ट्रेड पॉजिटिव होती तो इसकी 2 ट्रेड में इसका पैसा डबल ही हो जाता।
लेकिन मार्केट में एग्रेसिव होने से काम नहीं चलता। मार्केट में पेशेंसली धीरे धीरे धीरे, और अगर लगातार आप ट्रेड में बैठे रहेंगे, डेली आप ट्रेड करते, कभी ना कभी तो आपको ज़्यादा मिलना ही है मार्केट में। बट क्या है, अगर आप शुरुआत में ही जाओगे कि मैंने 50,000 डाले, मुझे तो एक वीक में 5 लाख बनाने हैं इसके, तो फिर आपका हो जाएगा काम ख़राब और आपका हो जाएगा अकाउंट खाली। अकाउंट खाली नहीं करना है, अपन को लंबे समय तक इस चीज़ में, इस बिज़नेस में टिकना है। और सीरियस बिज़नेस है तो इसको सीरियस बिज़नेस की तरीके से लें अपन लोग, और ना कि गैम्बलिंग की तरीके से। ओके, सो इस तरीके से क्या है, अपना रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन करना होता है। एक पॉल टोडर जॉन्स करके एक ट्रेडर है, उन्होंने कहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग इज़ टू प्ले ग्रेट डिफेंस नॉट ग्रेट ऑफेंस। डिफेंसिव चलना मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो कोई भी आके दिखा देता है अपना यूट्यूब पे, ट्विटर पे कि मेरा 1 करोड़ बन गया, मेरा 50 लाख बन गया, मेरा 2 लाख बन गया, 1 लाख बन गया। आप अपना देखो ना कि आपने कहाँ से शुरुआत करी है, आप किस लेवल पे, आपकी स्किल कितना है, आपको कितना टाइम हुआ, आप मार्केट को कितना समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपका प्रमोशन तो होना ही है धीरे धीरे, तो इसमें आपको ज़्यादा रिस्क लेने की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप तो बस अपना रिस्क मैनेज करके चलो। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट है। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसने पूरा अकाउंट खाली कर लिया और इसका अकाउंट पूरा खाली हो गया, और ये +4% पे है, जबकि इसकी भी शुरुआत की 4 ट्रेड लॉस थी और इसकी शुरुआत की 4 ट्रेड लॉस। अगर आप बोलोगे सर ये वाला सिनेरियो तो हो ही नहीं सकता, तो देखो, होने को तो ये भी हो सकता है 8 की 8 लॉस में हो जाए, और ये भी हो सकता है 8 की 8 पॉजिटिव हो जाए। बट इन केस जो 50-50 वाले चांस है, उसमें सिर्फ अपन ने ये देखा है कि हाँ, शुरुआत की 4 ट्रेडें लॉस में जा रही हैं और नेक्स्ट 4 ट्रेडें इसकी पॉजिटिव जा रही हैं। तो अपन ने ऐसा सिनेरियो बनाया जिससे अपन को चीज़ें समझ में आए। ओके, तो होने को तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो अपन तो एक वो चीज़ देख रहा है जिसमें ये चल रहा है कि 50% इनकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, तो 50% में इनकी शुरुआत की 4 ट्रेडों में लॉस हुआ और नेक्स्ट 4 ट्रेडों में इसका प्रॉफिट होना था। बट इसके पास तो अकाउंट खाली हो गया, तो ये कहाँ से लेगा ट्रेड। सो अभी मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैपिटल को बचाए रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट कैन बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन वेदर यू आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर और ए लूजिंग ट्रेडर। रिस्क मैनेजमेंट जो है ही आपको बताएगा आगे चल के कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे और लूजिंग ट्रेडर बन के गेम से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें और इस पर फोकस करें, कैपिटल को बचा कर ट्रेड करें, ना कि एक ही दिन में सारा कैपिटल या तो चांद पे या फिर पाताल में भी नहीं, ऐसा ना करें। और कैपिटल को आराम से यूज़ करें, और स्ट्रेटजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट दोनों चीज़ें अलाइन होंगी, तब आपका कैपिटल और आप मार्केट में सस्टेनेबल काम कर पाएंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।